है गाइज, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल द रियल रिएक्शन एसएल के ऊपर। गाइज, तो टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारे जो साबिर बरकाती है, जो नात खान है, ठीक है ना गाइज, उनको एक मौलाना साहब ने एक्चुअली में कुछ बोल दिया। अब उसके पीछे की सच्चाई क्या है वो पूरा बयान देखने के बाद ही हमें पता चलेगा, पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। मगर इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ गाइस कि एक्चुअली में हुआ ये था इस मैटर के अंदर, जब तक मुझे पता है, जब तक कि जैसे साबिर बरकाती उनके गाइस जो नात पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, एकदम यूनिक है। जैसे कि वो इको साउंड वगैरह यूज़ करते और जो मिक्सिंग मास्टरिंग करके एक नात को पेश करते अपने अंदाज में, ठीक है ना गाइस। तो मौलाना साहब का ये कहना कि नात नहीं थी, एक कवाली हो रही थी यहाँ पे। तो इस तरीके से इनके बीच में बहसबाजी हो गई। तो मौलाना साहब ने जो समझाया, बट उनका भी कहना सही था ऐसे रियल तरीके से देखे तो, कि भाई के हम कहाँ पे बैठे, हम किन के शान में पढ़ रहे, तो उनका क्या अदब था, क्या अदब नहीं था, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता हर छोटी बड़ी चीज़ का। मगर ये वहाँ पे गाइज बैठे बैठे माहौल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया और साबिर बरकाती जो है उठ के चले गए। उसके बाद मौलाना साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया। तो लेट्स गो गाइस, बिना टाइम वेस्ट कोई वीडियो को देखते उसके बाद देखते उसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो लेट्स गो वीडियो को शुरू करते हैं। नंगे सर बैठ क्या करने आया था? बैठो तुम मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है ये? मुफ्ती साहब, कवाली है ये? कवाली थी वो। ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो नहीं, वो कवाली थी वो। रुके हुए थे। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब। बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है। नहीं है। हाँ हाँ, नाच को सुनना चाहता है वो, नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ। दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता, मुफ्ती साहब ऐसे जलील नहीं किया जाता किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत हेलो, बैठिए आप लोग। हेलो, चुप, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए, शांति रखिए, बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो, माइक आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत। जैसे कि आपने बयान देखा, वो वीडियो देखा, उसके अंदर जो समझाया गया, जो बताया गया, एक्चुअली में बात ऐसी हो गई थी गाइस के वो साबिर बरकाती जो कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है ना, उस दरमियान उनके क्या तो पढ़ने में कुछ अलग अंदाज आ गया, जिससे मौलाना साहब भड़क गए कि भाई आप नात खान हो तो नात शरीफ पढ़ो, ना कि आप कवाली पढ़ो, ना एक कोई कवाली का प्रोग्राम है। तो उनकी जगह पे वो मौलाना साहब एकदम सही थे, या अगर एक तरीके से दूसरी तरीके से देखें तो मौलाना साहब को, साबिर बरकाती को ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। और सिर्फ आप चाहते तो आप दो सब बोल सकते थे कि साबिर भाई आप जो पढ़ रहे हो ये चीज़ गलत है, आप अपना अंदाज बदलिए।
तो ये बात गाइस कुछ अलग होती और इससे पूरा ये मजमा जो था उस दरमियान जो एक माहौल बना हुआ था, ठीक है ना, तो इसके ना किसी को ठेस पहुंचती ना किसी को तकलीफ होती, ये इसमें बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता गाइस, ठीक है ना। मगर क्या करें, बात होनी थी और मौलाना साहब भी काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए लग रहे थे जिस अंदाज से वो साबिर भाई को जो डांट रहे थे, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, तो जिससे लग रहा था कि मौलाना साहब को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही अलग स्टोरी हो गई है साबिर भाई का मेरे हिसाब से। आई थिंक पहला ही ऐसा कुछ वीडियो निकल के सामने आया लोगों के जिसमें साबिर भाई को बहुत ही बुरा लगा होगा। आई थिंक सबको लगता है गाइस कि आज 100 लोगों के बीच में आपको कोई सुनाता है या खरीब वो बात बोलता है तो इससे मीन्स हेट तो पहुंचती है दिलों के अंदर। तो ये सब था गाइस। और बयान जैसे कि इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ भाई, एक खाली नॉर्मल बात थी, बट इस बात को अगर सही तरीके से देखें तो मौलाना साहब की भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे गलती है, और नहीं देखे तो मौलाना साहब की गलती नहीं है, क्योंकि मौलाना साहब के जो कहने का मतलब है कि आप भाई कहाँ पे बैठे हो, आप किन की बात कर रहे हो, किन के मजमे में बैठे हो, ठीक है ना, तो वो सब है। तो देखे तो मौलाना साहब सही है कि भाई आप एक अच्छे तरीके से हर चीज़ करो ना, कोई ज़रूरी थोड़ी ना इतना इको साउंड वो सब मिक्सिंग मास्टरिंग करना है यार। आप हुजूर का नाम ले रहे हो, आका का नाम ले रहे हो तो अच्छे से आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लोग समझने वाले ऐसे भी, अब मैं किसी की जो नात पढ़ रहा हूँ तो उसमें लोग मुझे थोड़ी ना देख रहे हो, उनका जिनका जिक्र हो रहा है उनके ऊपर वाह वाह करनी होगी तो वो कर लेंगे वो भाई। तो वो सब ये सब बातें हैं। बट मैं यही कहना चाहता हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, बट ठीक है, एक वो माहौल बन गया, एक माहौल वहाँ पे एक वो ऐसा क्रिएट हो गया जिससे ये हाइप बन गई इसकी और ज़्यादा कुछ हो गया। बाकी अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है ना। और होता रहता है स्टेज पे, क्योंकि अलग अलग मौलाना साहब आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं। हाँ मगर जैसे कि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहते तो मौलाना साहब चाहते तो आराम से समझा देते कि साबिर भाई, स्टेज पे माइक में बोल देते कि साबिर भाई आप जो पढ़ रहे हो ये सही नहीं है और तो इसको आप अपना अंदाज बदलिए, इतनी ही सी बात थी। तो उसमें साबिर भाई भी समझ लेते कि चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरा कलाम क्या तो इनको समझ में नहीं आ रहा, या मैं कहीं ना कहीं पे अलग तरीके से इसको पढ़ रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें तो एक चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती, क्लियर हो जाती। बट क्या करें, अब इस बात को बड़ा होना ही था, तो ये बात बड़ी हो गई। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं सबसे यही कहना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मौलाना साहब को भी कमेंट कर रहे हैं। मैंने एक्चुअल में इसके नीचे इस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे कमेंट देखे, तो कमेंट के अंदर आ रहे थे कि भाई मौलाना साहब गलत है, वो गलत है। तो भाई आप पूरी वीडियो को आराम से देखिए और मौलाना साहब किस बात पे बोले उस पर आप रिएक्ट कीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए कि मौलाना साहब ने बोला है तो किस लिए बोला है, ठीक है। साबिर भाई बोल रहे हैं तो साबिर भाई किस लिए बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है गाइस। बट आप खाली वही मत देखिएगा, आप साबिर भाई के फैंस हो तो ये मत देखिए साबिर भाई को उन्होंने बोल दिया, या जो मौलाना साहब के फैंस है तो आप वो मत देखिए साबिर भाई ने मौलाना साहब को कुछ बोल दिया। ये देखिए कि किस लिए बोला गया और किस लिए बोला, ठीक है ना गाइस। तो ये सब आज का ये जो टॉपिक था इतना ही था बस, क्योंकि एक्चुअली में ये भी एक भाई ने मुझे वीडियो सजेस्ट की कि भाई आप इसके ऊपर रिएक्ट करो और देखो इसके अंदर बताओ कि क्या कुछ था और क्या कुछ देखा गया। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, लेट्स गो।